हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जी के ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज मैं जो इकाई 3 है उसका एक टॉपिक है राजस्थान की हस्तकला, वो पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। और दोस्तों, ये हस्तकला के जो नोट्स है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से है, जहाँ से आप लोगों की क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से और आसानी से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही इसके अंदर ऐड है, बाकी चीज़ें इसमें ऐड नहीं है। इसको मैं एक तो फुल डिटेल में भी पढ़ाऊंगा आप लोगों के, जैसे कि ये ऊपर आप लोगों के ये फुल डिटेल वाले नोट्स भी है मेरे पास, है ना। लेकिन मैं इसे फुल डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं इसे पढ़ाऊंगा शॉर्ट तरीके से। कैसे पढ़ाऊंगा दोस्तों? शॉर्ट तरीके से। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं अपन पहले पॉइंट की तरफ, हस्तकला। सबसे पहले तो हस्तकला होती क्या है, तो याद रखना दोस्तों, जो हाथों के द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं, चाहे वो धातु की हो, चाहे वो कागज़ की हो, चाहे वो सोने की हो, लकड़ी की हो, वह सब क्या कहलाती है दोस्तों? हस्तकला। क्या कहलाती है? हस्तकला। मतलब कि हाथों से जो कलाकृति की गई है वो सब क्या कहलाती है? हस्तकला। तो पहले नंबर पर जो कला है वो आती है दोस्तों आप लोगों के, वो है थेवा कला। पहले नंबर पर जो कला आई है दोस्तों आप लोगों के सामने, वो क्या है? थेवा कला। दोस्तों, थेवा कला होती क्या है? सबसे पहली बात तो सबसे पहले थेवा कला के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को कि कांच पर सोने की कारीगरी क्या कहलाती है? थेवा कला। थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, थेवा कला कहाँ की है, थेवा कला कहाँ की है। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला है क्या? कांच पर सोने की कारीगरी थेवा कला है। इसके प्रवर्तक कौन है? नाथूजी सोनी इसके प्रवर्तक है। और महेश राज सोनी भी इसके कलाकार है। महेश राज सोनी भी इसके क्या है? कलाकार है, जिन्हें क्या मिल चुका है? पद्मश्री अवार्ड। ठीक है। जस्टिन बकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय करने वाले कलाकार है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थेवा कला को लोकप्रिय किसने किया? तो जस्टिन बकी ने। थेवा कला में पद्मश्री किसने प्राप्त किया? महेशराज सोनी ने। प्रवर्तक कौन है? नाथूजी सोनी। थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। क्या? कांच पर सोने की कारीगरी। अगले नंबर पर चलते हैं दोस्तों, टेराकोटा। यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। टेराकोटा है क्या? तो सबसे पहले टेराकोटा क्या है और कहाँ की है? तो टेराकोटा कहाँ की है? मोलेला राजसमंद की। बहुत बार पूछा है क्या? तो मिट्टी को पकाकर मूर्तियां बनाना टेराकोटा कहलाता है। ओके दोस्तों, मिट्टी को पकाया, पकाने के बाद आप लोगों ने क्या बनाई? मूर्तियां। मूर्तियां बनाई तो वो क्या कहलाया? टेराकोटा। बचपन में आप सभी खेल खेल में मिट्टी की चीजें बनाया करते थे दोस्तों, वो टेराकोटा का ही उदाहरण है। ओके। और इसके जो मुख्य कलाकार है दोस्तों, वो है मोहनलाल कुमावत, जिन्हें क्या मिल चुका है? पद्म श्री। मोहनलाल कुमावत टेराकोटा के प्रमुख कलाकार है, जिन्हें पद्म श्री मिल चुका है। तो इसको याद दोस्तों एम से याद रखना। किससे याद रखना? एम से। एम से कैसे सर? तो एम से सबसे पहले तो मिट्टी से बनी हुई चीजें, मिट्टी को पकाकर मूर्तियां बनाना। एम से मिट्टी को पकाकर या फिर मिट्टी की चीजें। एम से मोलेला राजसमंद। एम से मोलेला राजसमंद। एम से मोहनलाल कुमावत। ये सभी क्या हो जाएगा आप लोगों के? टेराकोटा। ये सभी क्या हो जाएगा? टेराकोटा। ओके दोस्तों, हरजी गांव जालोर है, यहाँ मामा जी के घोड़े बनते हैं जो फेमस है। हरजी गांव जालोर किस लिए फेमस है? मामा जी के घोड़े के लिए, जो किसका उदाहरण? टेराकोटा का। बुड्डोपल हनुमानगढ़ प्राचीन टेराकोटा यहाँ से प्राप्त हुई है आप लोगों के। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पर जो है वो है ब्लू पोट्री। तो ब्लू का मतलब होता है नीला। क्या होता है? नीला। और पोट्री का मतलब आप लोगों के रंग वंग भरना। ठीक है। तो अभी बताते हैं आप लोगों के ब्लू पोट्री क्या है और कहाँ की है। तो ब्लू पोट्री सबसे पहले तो जयपुर की है। कहाँ की है? जयपुर की। रईस पोट्री कहाँ है आप लोगों के? तो ब्लू पोट्री को ही रईस पोट्री कहते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगी होती है। क्या होती है? महंगी। क्योंकि बर्तन जो होता है ना, वो होता है चीनी मिट्टी का। चीनी मिट्टी का कौन सा बर्तन? सफेद बर्तन पर नीला रंग भरना क्या कहलाता है? ब्लू पोट्री। तो चीनी मिट्टी है, चीनी मिट्टी का सफेद बर्तन है, उस पर क्या भर देंगे? नीला रंग। उसी नीले रंग भरने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ब्लू पोट्री। ठीक। इसके जो प्रमुख कलाकार है वो है कृपाल सिंह शेखावत, जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है। और दोस्तों, तीन अलग अलग प्रकार की पोट्री ये भी याद रखना, जैसे कि ब्लैक पोट्री कोटा की, सुनहरी पोट्री बीकानेर की, कागजी पोट्री अलवर की।
क्लियर। तो कागजी पोटरी अलवर, सुनहरी पोटरी बीकानेर, ब्लैक पोटरी कोटा, ठीक है। ब्लू पोटरी जयपुर जिसे रईस पोटरी बोलते हैं। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीला रंग भरना। कलाकार है आप लोगों के कृपाल सिंह शेखावत। ओके दोस्तों, उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाते हैं। चौथे नंबर पर है मीनाकारी। मीनाकारी जयपुर की फेमस है, जैसे आप लोगों की ब्लू पोटरी जयपुर की, मीनाकारी भी जयपुर की। होती क्या है तो दोस्तों, जो सोने का आभूषण, जैसे मान लो ये सोने का आभूषण है, सोने के आभूषण पर इस पर रंग चढ़ाना, क्या चढ़ाना, इस पर रंग चढ़ाना, सोने के आभूषण पर रंग चढ़ना या चढ़ाना आप लोगों के क्या कहलाता है, मीनाकारी। मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा कहते हैं दोस्तों। हस्तकला की आत्मा किसे कहा जाता है, मीनाकारी को। और जयपुर के मान सिंह इसे लाहौर से लाए थे। तो जयपुर के जो राजा थे वो मान सिंह थे, वो इसे कहाँ से लेकर आए, आप लोगों के लाहौर से लेकर आए। क्लियर। ज़्यादा से ज़्यादा आप याद रखना चाहो तो ईरान से इसे अकबर लाया था, ठीक है, लाहौर है ना, ओके। ईरान से अकबर लाया था लाहौर, और लाहौर से राजस्थान या जयपुर कौन लाए, मान सिंह इसे लाए, ठीक है। उसके बाद इसके प्रमुख कलाकार कौन है तो वो है कुदरत सिंह। याद रखना दोस्तों, हस्तकला की आत्मा है मीनाकारी, तो कोई कुदरती आदमी होगा तो कुदरत सिंह। पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है। तो कुदरत सिंह किसका कलाकार है तो मीनाकारी का। किसे याद रखोगे, मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा, आत्मा यानी कि कुदरती आत्मा। तांबे की मीनाकारी तो भीलवाड़ा की। तांबे की मीनाकारी कहाँ की है, भीलवाड़ा की। कांच की मीनाकारी कहाँ की है, कोटा की। चांदी की मीनाकारी कहाँ की, आप लोगों के नाथ द्वारा राजसमंद की। ओके ओके दोस्तों, तो कुदरत सिंह तो आप लोगों के किस पर मीनाकारी करते हैं, कुदरत सिंह किस पर मीना करते हैं, सोने के आभूषणों पर रंग चढ़ाना। तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा, कांच की कोटा, चांदी की नाथ द्वारा राजसमंद। ओके दोस्तों, उसके अलावा आप लोगों को बताना है कमेंट में पीतल की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है। अगले पॉइंट पर चलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जानते भी हो, जो है आप लोगों के उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ का है तो याद रखना, बीकानेर। उस्ता कला कहाँ की फेमस है तो बीकानेर। इसे बोलते हैं मुनव्वती कला। उस्ता कला को क्या बोलते हैं, मुनव्वती कला। जैसे मीनाकारी को ब्लू पोटरी को बोलते हैं रईस पोटरी, वैसे ही उस्ता कला को बोलते हैं बीकानेर के अंदर है मुनव्वती कला। ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी। ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी या सोने की कारीगरी क्या कहलाती है, उस्ता कला। ये उस्ता कला है, मतलब कि उस्ता कला, ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी उस्ता कला कहलाती है। हिसामुद्दीन उस्ता इसके प्रमुख कलाकार है जिन्हें मिला है पद्म श्री। हिसामुद्दीन, कौन से मुद्दीन, हिसामुद्दीन। हिसामुद्दीन उस्ता कला के प्रमुख कलाकार है। केमल मैन कौन है तो केमल मैन कौन है, आप लोगों के अशोक टाक। केमल मैन है अशोक टाक। बर्ड मैन है आपके सलीम अली। मंकी मैन है जानकी लाल भान। तो याद रखना दोस्तों, केमल मैन अशोक टांग, बर्ड मैन सलीम अली, मंकी मैन जानकी लाल भांड, ठीक है। और उस्ता कला के प्रमुख कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता। उस्ता कला कहाँ की है, बीकानेर की। एक और नाम है मुनव्वती कला, ऊंट की खाल पर सोने की कारीगरी या मीनाकारी। अगले नंबर पर चलते हैं, कोटा डोरिया। अगला पॉइंट है कोटा डोरिया। कोटा डोरिया को ही बोलते हैं मंसूरिया साड़ी। कोटा डोरिया ही आप लोगों की कौन सी साड़ी होती है, मंसूरिया साड़ी। इसे राजस्थान की बनारसी साड़ी कहते हैं। जैसे बनारस की साड़ी फेमस है ना, वैसे ही राजस्थान में कहाँ की है, कोटा की। कोटा डोरिया या उसे मंसूरिया साड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ की फेमस है आप लोगों के, ये कहाँ की फेमस है तो कैथून कोटा मांगरोल बारा, ठीक है। कैथून कोटा व मांगरोल बारा की फेमस है कोटा डोरिया साड़ी या मंसूरिया साड़ी। राजस्थान की बनारसी साड़ी बोलते हैं इसे। कैथून कोटा में विभीषण का मंदिर भी है ना। और कलाकार कौन है, महमूद मंसूर, इसीलिए तो इसे बोलते हैं मंसूरिया साड़ी, क्योंकि कलाकार मंसूर बनाते हैं तो मंसूरिया साड़ी। बाकी कोटा की फेमस है कोटा डोरिया साड़ी। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है आप लोगों के फड़। अगला जो आता है वो पॉइंट आता है दोस्तों फड़। फड़ के बारे में पढ़ेंगे अब हम।
तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फड़ क्या है। तो कपड़े के पर्दे पर लोक देवता महापुरुषों के जीवन का चित्रण क्या कहलाता है दोस्तों? फड़ कहलाता है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा है हाल ही में, फड़ का संबंध किससे है? तो फड़ किस पर की जाती है? तो कपड़े पर। तो कपड़े के पर्दे पर लोक देवता महापुरुषों के जीवन का चित्रण क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है दोस्तों। ओके। प्रसिद्ध कहाँ की है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा। फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा या भीलवाड़ा की। प्रसिद्ध कहाँ की है? फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा की। और कौन से परिवार का संबंध फड़ कला से है? तो जोशी परिवार का। कौन से परिवार का? जोशी परिवार का जो संबंध है वो किससे है? फड़ से। क्लियर? तो प्रसिद्ध भीलवाड़ा की हो गई और परिवार कौन सा हो गया? जोशी। उसके बाद बात की जाए तो अगला पॉइंट ये भी याद रखना जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप लोगों ने देख लिया कि सबसे पहले तो आप लोगों ने जाना कि फड़ क्या है। तो कपड़े के पर्दों पर लोक देवता तथा महापुरुषों के जीवन का चित्रण। उसके बाद आप लोगों ने देखा प्रसिद्ध कहा कि है तो शाहपुरा भीलवाड़ा और संबंध कौन से परिवार से? जोशी। अगला जो इनके कलाकार होते हैं ना उन्हें बोलते हैं चितेरा। तो प्रसिद्ध कलाकार या प्रसिद्ध चितेरा कौन है? श्रीलाल जोशी। यह भी क्वेश्चन पूछ चुका है हाल ही में एग्जाम में। तो आप लोगों के फड़ के प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी जिन्हें मिल चुका है पद्म श्री। क्या मिला है? पद्म श्री। अब प्रसिद्ध फड़ कौन सी है राजस्थान के अंदर? तो पाबू जी की। पाबू जी की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध फड़ है। और उसके अलावा कोई पूछे लंबी फड़ किसकी है? तो देवनारायण जी की। सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। कोई पूछे आपसे दिन में वाचन होने वाली फड़ कौन सी है? तो बोल देना रामदला व कृष्णदला की। रामदला व कृष्णदला की फड़ दिन में वाचन होने वाली है। और वाचन नहीं होने वाली कौन सी है? तो वाचन नहीं होने वाली है भैंसासुर की फड़। उसके बाद कोई पूछ ले कोरोना की फड़ तो बोल देना कल्याण सिंह जोशी की। प्रसिद्ध फड़ पाबू जी की। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की। दिन में वाचन होने वाली फल रामदला कृष्णदला की। वाचन नहीं होने वाली भैंसासुर की फड़ कोरोना फड़ कल्याण सिंह जोशी की। आ जाओ अगला है आप लोगों के राज्य में प्रमुख प्रिंट। बाड़मेर के है आप लोगों के अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। अजरक प्रिंट बालोतरा। बालोतरा वर्तमान में जिला है तो याद रख लेना अजरक प्रिंट बालोतरा। याद ना रहे तो बाड़मेर याद रख लेना और मलिर प्रिंट भी बाड़मेर। तो अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट कहाँ के हो जाएंगे? दोनों बाड़मेर के। और एक है आप लोगों के मलिर प्रिंट। तो बाड़मेर के अजरक प्रिंट मलिर प्रिंट है ना। अब बात आ जाती है दोस्तों जयपुर में। तो जयपुर के अंदर भी दो है प्रिंट आप लोगों के। जयपुर के अंदर सांगानेरी प्रिंट जयपुर, बगरू प्रिंट जयपुर। सांगानेरी प्रिंट जयपुर, बगरू प्रिंट जयपुर। तो सांगानेरी एयरपोर्ट भी जयपुर के अंदर है दोस्तों, वही सांगानेरी एयरपोर्ट है ना। उसके अलावा सांगानेरी प्रिंट भी कहाँ का हो जाएगा आप लोगों के? जयपुर का। बगरू प्रिंट भी जयपुर का। सांगानेरी प्रिंट का संबंध किससे? मुन्नालाल गोयल से। और बगरू का है राम किशोर से। दोनों याद रखना, ठीक है। तो सांगानेरी प्रिंट के प्रमुख कलाकार कौन हो जाएंगे आप लोगों के? मुन्नालाल गोयल। और बगरू प्रिंट के राम किशोर। राम किशोर। और दोनों ही कहाँ पर है? जयपुर में। अब आ जाते हैं चित्तौड़। चित्तौड़ का आकोला गांव। चित्तौड़गढ़ का आकुला गांव के अंदर तीन प्रकार की प्रिंट है। आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट। आजम जाजम दाबू। आओ जाओ दबाओ, ठीक है। आजम जाजम दाबू। आजम जाजम दाबू। आजम जाजम दोनों भाई है, उन दोनों को दबा दो है ना। तो आजम जाजम दाबू प्रिंट कहाँ की? आकोला गांव चित्तौड़गढ़ की। उसके बाद अगला कपड़े की बुनाई से संबंधित जितनी भी चीज़ें वो सारी यहाँ आ जाएगी आप लोगों के दोस्तों। कपड़े की बुनाई से संबंधित तो कपड़े की बुनाई सबसे पहले तो आप लोग प्रिंट देख लो। सबसे पहले तो बाड़मेर की अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। उसके बाद जयपुर की, ठीक है, बगरू प्रिंट और सांगानेरी प्रिंट, ठीक है। बगरू प्रिंट और सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी में मुन्नालाल गोयल और बगरू में रामकिशोर। फिर आप लोगों ने देखा आजम जाजम और दाबू आकोला चित्तौड़गढ़, ठीक है। अब आते हैं कपड़े की बुनाई पर। कपड़े की बुनाई में सबसे पहले तो दरिया। दरिया कहाँ की? टाकला नागौर की। सालावास जोधपुर और लावना दौसा। तो याद रख लेना कि आपका जो साला है ना, आपका जो साला जोधपुर का जो साला है वो टकला है। क्या है? टकला। क्या है? टकला। तो उसे दरिया क्या दो? दरिया ला कर दो। दरिया ला कर दो, ठीक है। तो दरिया कौन ओढ़ेगा? टकला, यानी कि टकला है तो टाकला नागौर। कौन पहनेगा? साला। सालावास जोधपुर। ला कर देना है तो लावना दौसा। उसके बाद है दोस्तों गलीचे।
क्या है, गलीचे। गलीचे कहाँ के हैं, तो गलीचे आप लोगों के जयपुर के भी फेमस है और बीकानेर के भी फेमस है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र आप लोगों के बीकानेर में है दोस्तों। कहाँ पर है, बीकानेर में, जहाँ ऊन मंडी बीकानेर में है, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पर है, बीकानेर में। ठीक है। सर्वाधिक जो ऊन होता है ना वो जोधपुर के अंदर होता है, और ऊन विकास केंद्र भी जोधपुर के अंदर है। ओके। और उसके अलावा तो ऊन अनुसंधान केंद्र आप लोगों के अविका नगर टोंक के अंदर है ना। तो ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ क्योंकि गलीचे से संबंधित है, गलीचा ऊन से संबंधित है। तो गलीचे जयपुर व बीकानेर, गलीचे जयपुर व बीकानेर के। और दोस्तों बीकानेर में तो जेल में बनते हैं, जेल में निर्मित गलीचे फेमस है ना। जो कैदी होते हैं ना वो बनाते हैं गलीचे, जेल में निर्मित बीकानेर के अंदर। क्लियर। उसके बाद कोई पूछे कि सर पाव रजाई, तो पाव रजाई जयपुर की है। कहाँ की है, जयपुर की। खेसले, खेसले, या फिर आप लोगों के पहले तीन के बाद ये 4 नंबर पे मिरर वर्क, मिरर वर्क जैसलमेर। तो कांच पर जो वर्क होता है ना शानदार तरीके से उस वो होता है जैसलमेर में। पावर जाए जयपुर की। दरिया टाकला, सालाबा, सुलावना की, गलीचे जयपुर व बीकानेर के। अगला नंबर है आप लोगों के 5वें नंबर पे है खेसले। खेसले लेटाग्राम जालोर का है ना। तो देखो खेसले, ले से लेटाग्राम जालोर, खेसले लेटाग्राम जालोर। नमदे टोंक, नमदे कहाँ के फेमस है, टोंक के। पेंच वर्क शेखावटी का, पेंच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है, आप लोगों के शेखावटी का। ठीक है दोस्तों, ये है आप लोगों के 7 चीजें जिसमें कुछ भी नहीं है। दरिया टाकला, नागौर, सलावा, जोधपुर, लावना, दौसा, गलीचे जयपुर, बीकानेर, पावर जाए जयपुर, मिरर वर्क जैसलमेर, खेसले लेटाग्राम जालोर, नमदे टोंक, पेंच वर्क शेखावटी का। अगला है धातु हस्तकला। धातु हस्तकला के अंदर आप लोगों के सबसे पहले नंबर पे कोफतगिरी। पहले नंबर पर क्या है दोस्तों, कोफतगिरी। तो कोफतगिरी क्या है, तो लोहे में सोने की कारीगरी। आपके पास कोई लोहे की चीज है उसमें आपने सोने की कारीगरी कर ली। किसकी कारीगरी, सोने की। तो वो आप लोगों के क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आप लोगों के कोफतगिरी। ठीक है। तो लोहे में सोने की कारीगरी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, कोफतगिरी। बहुत सारे करते हैं ना दोस्तों लोहे की चीजों पर सोने की चीज देते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर, जो शादी में जो तलवार होती है वो लोहे की होती है, ऊपर ऊपर का हिस्सा उसमें देखना दोस्तों कि ऊपर वाले भाग में सोने की कारीगरी की होती है। जहाँ पकड़ते हैं ना जिस तलवार को अपन, ठीक है, वहां पर देखना सोने की कारीगरी, तो वो कोफतगिरी का उदाहरण है। तहनिशा, तहनिशा क्या है आप लोगों के, तो पीतल में सोने की कारीगरी। जो पीतल है ना, पीतल, पीतल के को थोड़ा सा खोद कर ना उसके तह में जाकर सोने की कारीगरी करना क्या कहलाता है, तहनिशा। तो कोफतगिरी तथा तहनिशा दोनों ही जयपुर और अलवर की है। मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों से कि पीतल, पीतल की जो मीनाकारी है वो कहाँ की फेमस है। आप लोग जवाब जरूर देना कमेंट में, है ना। तो कोफतगिरी जयपुर और तहनिशा अलवर, है ना। तो कोफतगिरी और तहनिशा दोनों जयपुर और अलवर के ही फेमस है ना। बादले, बादले तो जस्ता होता है, जस्ता के ऊपर कपड़ा या चमड़े का आवरण कर देते हैं जिससे पानी ठंडा रहता है। कहाँ पर, जोधपुर में। जोधपुर के लोग ये जस्ता का जो बर्तन होता है इसके ऊपर चमड़े का या फिर आप लोगों के कपड़े का कपड़ा बांध देते हैं जिससे पानी क्या रहेगा, ठंडा। तो इसलिए जोधपुर में से मारवाड़ का क्या बोलते हैं, फ्रिज। बादले, क्या, बादले। उसके बाद है लोहे के आकार, लोहे के औजार आप लोगों के, सॉरी, लोहे के औजार कहाँ के फेमस है, नागौर के। तो ये कितनी चीजें हो गए आप लोगों के, 4। कोफतगिरी लोहे में सोने की कारीगरी जयपुर अलवर, तहनीसा पीतल में सोने की कारीगरी अलवर, बादले जस्ते के ऊपर कपड़े या चमड़े का आवरण जोधपुर, मारवाड़ का फ्रेज, लोहे के औजार नागौर में। अगला है लोहे, अगला है काष्ठ कला। 11वें नंबर पर आता है काष्ठ कला। तो काष्ठ यानी कि लकड़ी, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं क्या कहलाती है, काष्ठ कला। यहाँ से क्वेश्चन बना है अभी रिसेंटली में कि काष्ठ कला कहाँ की फेमस है, तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की। और जन्मदाता कौन है, प्रभात जी सुधार, प्रभात जी सुधार करके जो है वो सुधार, वो इसके कलाकार है, काष्ठ कला के प्रभात जी सुधार। और कहाँ की है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की। जैसे कि बेवाण हो गया काष्ठ कला में, और कावड़, बेवाण भी काष्ठ कला का उदाहरण है, कावड़ भी काष्ठ कला का उदाहरण है। उसके बाद है मूर्ति कला। अगला नंबर आता है आप लोगों की मूर्ति कला। मूर्ति कला 12वां नंबर है, मूर्ति कला। तो 12वें नंबर का हस्तकला का पॉइंट मूर्ति कला। मूर्ति कला में मार्बल की मूर्तियां कहाँ की है, कोई पूछे तो बता देना, जयपुर की। जयपुर की व अलवर की, लेकिन मेनली कहाँ की है, मार्बल की मूर्तियां जयपुर व अलवर। और प्रमुख कलाकार कौन है, अर्जुन लाल प्रजापत, जिन्हें मिला है पद्म श्री। तो मार्बल की मूर्तियां कहाँ है आप लोगों के, जयपुर व अलवर की। और अर्जुन लाल प्रजापत क्या है आप लोगों के इसके प्रमुख कलाकार। तो दोस्तों मूर्तिकला
आप लोगों के मार्बल की मूर्तियां जयपुर व अलवर के अर्जुनलाल प्रजापति को पद्मश्री मिला हुआ है। रमकड़ा उद्योग जिनका संबंध भी मूर्ति कला से खिलौने से है। तो रमकड़ा उद्योग कहाँ का है, तो ये आपके गलियाकोट डूंगरपुर का है। गलियाकोट डूंगरपुर का क्या फेमस है, रमकड़ा उद्योग। और उसके बाद बात की जाए मोजड़ी, तो दोस्तों मोजड़ी क्या होती है, तो सीधी सी बात है, एक मिनट दोस्तों, मोजड़ी आप लोगों के भीनमाल बड़गांव जालोर की है। कहाँ की है दोस्तों, जो कि जूतियाँ होती है ना, जूतियाँ जूतियाँ पैरों में पहनने की, वही होती है मोजड़ी। तो मोजड़ी कहाँ की है, तो भीनमाल बड़गांव जालोर की। और मोकड़ी जो लाख की चूड़ियाँ होती है वो कहाँ की है, जयपुर व जोधपुर की, जयपुर व जोधपुर की। और जो कलाकार है वो अय्याज मोहम्मद है। कलाकार कौन है, अय्याज मोहम्मद। तो मोजड़ी भीनमाल बड़गांव जालोर की, मोकड़ी लाख की चूड़ी जयपुर व जोधपुर की, अय्याज मोहम्मद प्रमुख क्या है, कलाकार। तो दोस्तों आज हमने इस छोटे से नोट्स के अंदर आप लोगों के लगभग सारी चीज़ें जो कवर कर ली है, और आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। थेवा कला प्रतापगढ़, ठीक है। और नाथुजी सोनी और सोनी परिवार का संबंध भी थेवा कला से है। टेराकोटा मोलीला राज संबंध मोहनलाल कुमावत पद्मश्री। ब्लू पोट्री जयपुर रईस पोट्री कलाकार कृपाल सिंह शेखावत। और मीनाकारी जयपुर कलाकार कुदरत सिंह। उस्ता कला बीकानेर मुनव्वती कला हिसामुद्दीन उस्ता प्रमुख कलाकार। कोटा डोरिया ये केतुन कोटा और मांगरोल बारा महमूद मंसूर प्रमुख कलाकार। और उसके अलावा फड़ फड़ आप लोगों के शाहपुरा भीलवाड़ा और प्रमुख कलाकार है श्रीलाल जोशी। और राजस्थान में प्रमुख प्रिंट है बाड़मेर की अजरक प्रिंट, मलेर प्रिंट, जयपुर की सांगानेरी प्रिंट, बघरू प्रिंट, चित्तौड़गढ़ की है आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट। और कपड़े की बुनाई की बात की जाए तो दरिया टाकला नागौर सलावा जोधपुर लावना दौसा गलीचे जयपुर व बीकानेर के। और बीकानेर में जेल से निर्मित पाव रजाई जयपुर की। मिरर वर्क जैसलमेर खेसले लेटाग्राम जालोर नमदे टोंक पेंच वर्क शेखावटी। और धातुअस्त कला में कोफतगिरी लोहे में सोने की कारीगरी, तहनीसा पीतल में सोने की कारीगरी दोनों जयपुर व अलवर की। बादले आप लोगों के जोधपुर के है, मारवाड़ का फ्रिज कहा जाता है। लोहे के औजार नागौर के है। काष्ठ कला आप लोगों के इसके जन्मदाता प्रभादेशी सुथार है बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। लकड़ी की चीजें बेवाण या कावड़। मूर्ति कला मार्बल की मूर्तियां जयपुर की फेमस है। अर्जुनलाल प्रजापति प्रमुख कलाकार है। रमकड़ा उद्योग खिलौनों के लिए है। फेमस जगह है गलियाकोट डूंगरपुर। मोजड़ी भीनमाल बड़गांव जालोर की है। और मोखड़ी लाख की चूड़ियां जयपुर व जोधपुर के प्रमुख कलाकार अय्याज मोहम्मद। तो दोस्तों ये है आप लोगों के क्या, हस्तकला। और हस्तकला को यदि आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो डिटेल में भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों के। डिटेल में भी हर एक चीज को देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। लेकिन आप लोगों का काम हो जाएगा, डिटेल में भी पढ़ेंगे अपन। एक वीडियो और आ जाएगी डिटेल वाली। तो प्लीज आप सभी अपना वीडियो में प्यार देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना क्या ये शॉर्ट वीडियो जो मैं शॉर्ट नोट से पढ़ा रहा हूँ इसे कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ, या डिटेल में पढ़ाऊँ। तो ओके दोस्तों, लाइक कर देना, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।